जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ी और चिड़ा की कहानी। तो आइए सुनते हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक है और अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं या दादी नानी इस कहानी को बच्चों को अक्सर सुनाती हैं। हालांकि आजकल कोई इस कहानी को नहीं सुनता है। एक दूसरी चिड़ा चिड़ी की कहानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सुनी जाती है। ये कहानी चिड़िया और चिड़े की चतुराई की कहानी है। एक झाड़ पर चिड़ा और चिड़ी घोंसला बनाकर रहते थे। उनके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में रहते थे। बच्चों के लिए वे रोज दाना पानी लाते थे। वह वृक्ष एक गहरे कुंड के पास था। उस कुंड के आसपास छोटे छोटे गड्ढों से भरे पानी को पी लेते थे। एक दिन वे एक तेज हवा के झोंके से चलते दोनों उस कुंड में गिर पड़े और उनके पंख गीले हो जाने के कारण ना तो उड़ सकते थे और ना ही तैर पा रहे थे। तभी वहां से अचानक एक बिल्ली का गुजरना हुआ। उन्होंने जोर से बिल्ली को आवाज़ लगाई। बिल्ली मौसी उन्हें बाहर निकालने की कीमत में उनसे एक शर्त रखी। बिल्ली मौसी ने कहा कि मैं तुम दोनों को एक शर्त पर ही बाहर निकाल सकती हूँ कि तुम दोनों में से मैं किसी एक को खाऊंगी। यह सुनकर दोनों सोच में पड़ गए और फिर चिड़े ने चिड़िया से कहा कि पानी में डूबकर तो हम दोनों ही मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो बचेगा जो अपने बच्चों को संभाल लेगा। तभी चिड़िया के दिमाग में एक उपाय सूझा। वह उस उपाय को धीरे से चिड़े को कान में बताती है। बिल्ली समझती है कि यह दोनों आपस में निर्णय कर रहे हैं कि कौन मरने के लिए तैयार होगा। फिर चिड़ा कहता है कि ठीक है बिल्ली मौसी, आप मुझे खा लेना और मेरी पत्नी को छोड़ देना। यह सुनकर बिल्ली खुश हो जाती है। फिर वह चिड़ा चिड़ी दोनों को कुंड से बाहर निकालकर एक फर्श पर रखकर कहती है, अब मैं खाती हूँ इस चिड़े को। तभी चिड़िया कहती है, अरे बिल्ली मौसी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी खाओगी तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि चिड़ा गीला है। थोड़ा बहुत सूख जाए तब खाना, तब अच्छा मज़ा आएगा। यह सुनकर बिल्ली कहती है कि बात तो तुमने सही कही। अच्छा चलो सूखने देते हैं। कुछ देर बाद चिड़ा चिड़ी दोनों सूख जाते हैं तो चिड़िया चिड़े को इशारा करती है उड़ने के लिए। तभी चिड़ा फुर्र से उड़ जाता है और उसके पीछे चिड़िया भी उड़ जाती है। बिल्ली यह नज़ारा देखती रह जाती है। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में विषम परिस्थिति आए तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अंतिम अध्याय की कथा। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। अतः यह तिथि दान उपवास में क्रमशः पूर्वाह्न व्यापिनी तथा पराह्न व्यापिनी तो वह ग्राह्य होती है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण कर गणेश का पूजन करें। फिर पुण्य हवन कराकर नांदी श्रद्धा करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए, देव आइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्ध पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनी पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांच के पात्र से ही ढक दें।
तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क दही घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं। ग्रहण करिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करा के गोधूल की बेला में तुलसी और विष्णु का पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान के सम्मुख इस प्रकार से कहें, आदि मध्य और अंत के रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म से स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा है और बढ़ाया है। आपके प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ। प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उनमें 12 अक्षर मंत्र से खीर घी मधु और तिल मिश्रित हवनी पुण्य की 108 आहुति दें। होमक करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करें। आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर दें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसीदल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।